देखो, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग मीन और मीडियंस के बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग पूरा मोड पे डिस्कस करेंगे। मोड को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9। वहाँ पर भी तुम लोग मोड निकाले होगे। तो मोड निकालने के लिए क्या तरीका था? जैसे कि अगर डेटा दिया हुआ रहता था तो डेटा देख करके तुम मोड कैसे निकालते थे? तो हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे अगर आपको मोड निकालना था तो देखते थे जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोड होता था। मतलब जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया वो आपका मोड हुआ। याद आया? नहीं याद आया? मोड निकालने का यही सिंपल सा तरीका था कि जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोड है। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, एक और तरीका अपनाते थे, वो एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें हम लोग मोड बराबर लिखते थे कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वो नहीं, ऐसे डायरेक्टली अगर आपके पास डेटा दिया हुआ रहता था तो मोड हम किस तरीके से निकालते थे? तो जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपका मोड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक डाइस को थ्रो किए। डाइस को थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, उसमें से कुछ भी। तो मान लीजिए कुछ ऐसे आया, पहले आया 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6, ठीक है, और फिर 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम हम डाइस को थ्रो किए और जो आउटकम था यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए। इसको देख के बताइए तो मोड कितना होगा? 2। तो आप देखिएगा तो यहाँ 1 जो है, आप इस तरीके से कर लीजिए ना कि 1, तो 1 जो है वो कितनी बार आया? 3 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया? 3 कितने टाइम्स आया? 0। 4 कितने टाइम आया? 1 टाइम। 5 2 टाइम और 6 2 टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 2। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो मोड हो गया आपका 2। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्लास 10 पे। इतना चीज़ आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो पता चल गया। अब आपके पास क्लास 10 में इस तरह से क्लासेस में डेटा दिया रहेगा, ऐसे रैंडम नहीं दिया रहेगा कि इसको देखें और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग मोड कह देंगे। क्लासेस में डेटा दिया हुआ और आपको मोड निकालना है। तो सबसे पहला काम है आपको मोड क्लास निकालना। मोड क्लास प्रीवियस जो मोड निकालते थे उसी से आइडिया लेना है। मतलब जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मेरा मोड क्लास है। अब यहाँ देखिए तो किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 35 to 45 का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो ये आपका हो गया मोड क्लास। इसको हम लोग कहेंगे मोड क्लास, ये वाला, ठीक है, मोड क्लास हो गया। अब यहाँ पे जो मोड क्लास है उसके फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे F0। मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखेंगे? F0। किसी किसी बुक में देखिएगा तो लिखा रहेगा FK। आपको जो आसान लगे वो लीजिए, लेकिन आप इसी को लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, एक तरीका समझना है। हम इसलिए आपको दोनों समझा रहे हैं। लिखा हुआ F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, या उसको FK भी लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा। उससे जस्ट पहले, 0 से पहले क्या आता है? -1। सबको पता होगा कि 0 से पहले आता है -1 और 0 के बाद क्या आता है? 1। तो इससे पहले इसको लिखेंगे F-1, या आप किसी दूसरे किताब में लिखेगा तो लिखा रहेगा FK-1, ठीक। और फिर 0 के बाद क्या लिखेंगे? 1। F0 कितना हुआ? 23। F-1 कितना हुआ? 21। F1 कितना हो गया? 40। किसी भी क्वेश्चन में यहाँ तक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना तक तो कर लोगे ना। अब फिर वही चीज़ L,
L फॉर, जो आप मीडियन में याद कीजिए, L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो यहाँ पे L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास कितना? 35। H हाइट ऑफ मोड क्लास, मोड क्लास नहीं कहा जाता, हाइट ऑफ क्लास, तो सब क्लास का हाइट सेम ही है 10। फिर आपका F0 कितना है? F0 23, F-1 21 और F1 14। क्लियर या किसी को डाउट? नहीं डाउट। तो चलिए एक चीज थोड़ा सा और याद कर लीजिए, मोड का फॉर्मूला। अगर आपको मोड निकालना हो तो आप लिखेगा मोड इक्वल्स टू, सब में एक चीज कॉमन है, L प्लस, ठीक। और यहां पे आप लिखेगा F0 और माइनस F-1, ठीक है। F0 माइनस -1 उससे पहले वाला, और नीचे में 2F0, F0 मतलब डबल। जब डबल करेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे, F-1 को ही माइनस करेंगे और F1 को ही माइनस करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे F-1 और फिर F1 और इनटू हाइट। देखो ऊपर में सिर्फ F0 लिखे हैं, तो सिर्फ F-1 को माइनस किए हैं, यहाँ पे F0 डबल किए हैं तो दोनों माइनस किए हैं, F-1 भी और F1 भी, ठीक। कहीं पे और, अच्छा इसको अभी पहले कर लेते हैं कंप्लीट, फिर फार्मूला को दूसरे तरीके से भी समझेंगे। L क्या है? 35, F0 23, F-1 21, 2F0, F0 का डबल, तो F0 23, तो जस्ट उसका डबल 46 माइनस 21 माइनस F1 14 इंटू 10, ठीक। चलिए तो यहां पे हो गया आपका 35 प्लस 23 माइनस 21 2, 46 में से 21 गया, कितना हुआ? पहले 46 में से 21 माइनस कीजिए 25, और 25 में से 14 माइनस कीजिए 11। पहले इसमें से इसको माइनस कीजिए जो आता है, फिर इतना माइनस कर दीजिए, या इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए, दोनों काम। तो आपका आएगा यहाँ पे 11 इंटू 10, मतलब कि आपका हो गया 35 प्लस 20/11। डेसिमल में निकाल सकते हो ना, तो यहाँ आप लिखेंगे, देखो 20 डिवाइडेड बाई 11, वन टाइप में 11, 9 पॉइंट दिए 0, 8 80 2 0, फिर 1, फिर 11, फिर 9 0, फिर 8, ऐसा गया ना 1.8। देखो ऐसे लिख देते हैं, फिर इसको राउंडिंग करेंगे, 35 प्लस 1.818। तो सेकंड डिजिट देखते हैं, सेकंड डिजिट के बाद वाला देखते हैं, थर्ड डिजिट। अगर थर्ड डिजिट 5 से ज़्यादा रहता है तो इसको क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इसको कितना लिखेंगे? 2। तो लिखेंगे 35 प्लस 1.82, 35 और 1 36, 36.82। ये एक सिंपल मेथड है आपको मोड फाइंड करने का, अगर डेटा आपका क्लासेस में दिया हुआ है। तो अगर क्लासेस में डेटा दिया रहे तो आप मोड निकाल सकते हो। अब डिफरेंट किताब में देखोगे तो डिफरेंट तरीके से मोड का फॉर्मूला होगा। जैसे कि उस तरह से देखोगे तो उस तरह से हम लोग फार्मूला को अगर तुम देख लो तो खुद से समझ सकते हो कि मोड का फार्मूला कैसे लिखा हुआ रहेगा। ऐसे लिखा रहेगा, देखो मोड बराबर लिखा रहेगा L प्लस
यहाँ लिखा रहेगा एफ के, है ना, और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा माइनस एफ के माइनस 1, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा 2 एफ के माइनस एफ के माइनस 1, और फिर माइनस एफ के प्लस 1 और इनटू हाइट। आपको हम दोनों समझा दिए कि ये आपका हो गया एफ के प्लस 1। जब भी हम बनाते हैं या जब भी हम बताते भी हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं, हमको वो ज़्यादा सिंपल लगता है। मेरे तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपको दोनों फार्मूला में जो फार्मूला आसान लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। शर्त यही है कि आपको इजीली बन जाना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मोड समझ में आ गया। इस तरह से कोई भी डेटा अगर आपका मतलब क्लासेस में दिया रहे तो इसी तरीके से हम मोड को निकाल सकते हैं। अब आप किसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जिस तरीके से बताए हैं आप सारे क्वेश्चन का मोड इजीली निकाल लोगे, ठीक है।